हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बड़े होंगे। मैं आलोक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ब्यूटी से ब्यूटीफुल चैनल आरू एकेडमी पे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा निश है यानी आज का हमारा जो गोल है वो है न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में जानना। क्या? न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में जानना। आइए जानते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज है, प्लीज़ चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्यों बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चैनल पे जो अपडेट होती रहती हैं या कुछ भी होना होता है चैनल पे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन किसको मिलना चाहिए? आपको मिलना चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। तो हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आज डिस्कस करने वाले थे न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में। बोर्ड पे लिखने का मतलब आप समझ गए, क्या नोट्स मिलना चाहिए आपको। हाँ, तो नोट्स मिलेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लेक्चर नंबर 5, फिजिक्स क्लास 9 के चल रही थी। तो देखो क्या कह रहा है सीन अपना ये कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? चेंज द मोमेंटम। F proportional to change the momentum, अब जब चेंज हुआ तो भाई एक टाइम के साथ चेंज हुआ होगा, तो टाइम टेकन ठीक। तो अब ये समझ में आ, जब ये फोर्स प्रोपोर्शनल है तो ये प्रोपोर्शनल अभी ऊपर के सीन में रह देती इक्वल टू ये mv माइनस mu बाई टी। समझ में आया कंसेप्ट? चेंज द मोमेंटम मतलब m से मोमेंटम हो गया, v से क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस टू इनिशियल वेलोसिटी, t तो टाइम रहेगा। m कॉमन लिया गया, v माइनस u अपॉन t। अब ये इसका वो क्या सर? ये जो v माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी और बाई टाइम था वो जाके किस में कन्वर्ट हो गया? एक्सीलरेशन में। हमने मोशन के चैप्टर में वेलोसिटी के कंसेप्ट में ये समझाया है, प्लीज जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए मोशन की, तो ए का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये बन गया m इंटू ए। ठीक, क्या बन गया? m इंटू ए। तो f जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ma के हो गया। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो इक्वल की साइन लगती है, k फॉर कांस्टेंट m इज इक्वल टू a, दैट्स फॉर्मूला गिव्स m इंटू ए। ठीक, ये k फॉर कांस्टेंट हो गया। क्या डियर फ्रेंड्स? कांस्टेंट। ठीक, तो प्लीज नोट कर लीजिए, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। जल्दी से नोट करो। नोट हो गया? ठीक है, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूं कि थोड़ा स्पेस चाहिए तो हमें चीजें और क्लियर होनी चाहिए। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं जिसकी वजह से कुछ नहीं। ठीक, तो ये F इक्वल टू m इंटू ए। अब ये कहाँ से आया? ये आपको क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया। ठीक, अब क्या सीन है देखो, अब क्या सीन है कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है फोर्स इंटू ma तो होगा। अब इससे क्या आता है? ये एक्सीलरेशन इक्वल टू F, एक्सीलरेशन को यहाँ छोड़ोगे, F इक्वल टू m, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सीलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? फोर्स अपॉन मास। ये भी कंसेप्ट आप जाने रहो, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक, ये क्लियर? अब और एक चीज जान लो कि न्यूटन के सेकेंड लॉ क्या क्या देता है। दो गिफ्ट्स में नोट डाल लो, नोट में डालो। पहला न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या देता है? न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स अस रिलेशन। किसके रिलेशनशिप के बारे में बताता है? फोर्स एंड एक्सीलरेशन के बारे में बताता है। ठीक, सेकंड क्या देता है न्यूटन का सेकंड? न्यूटन का सेकंड लॉ हमें देता है गिव्स अस रिलेशन, लिख दो क्या डबल का, रिलेशनशिप अप्लाइड फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स एंड प्रोड्यूस्ड,
क्या प्रोड्यूस्ड एंड प्रोड्यूस द एक्सीलरेशन। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, कि जितना अप्लाइड फोर्स लग रहा है और जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो भी हमें देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो क्या थे, मतलब न्यूटन के सेकेंड लॉ क्या क्या हमें दे सकता है, क्या क्या देता है, ये हमने डिस्कस किया। तो प्लीज़ एक बार आप चेक कर लीजिए, पूरा एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए आप। आई होप कुछ छूटा तो नहीं होगा। एक चीज़ हाँ और ध्यान दीजिए, एक चीज़ और तीसरा, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है, न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स अस आल्सो, न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स अस आल्सो measuring method of force in terms of mass and acceleration। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक, ये तीन मोस्ट प्रोबेबिलिटी थी सेकेंड न्यूटन क्या क्या हमें दे सकता है। और इसकी एसआई यूनिट हमने बताई, फोर्स की एसआई यूनिट क्या थी, न्यूटन थी। तो अब इसका एसआई यूनिट क्या बन जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। ये तो हमने बताया था, ये ऊपर जाएगा, ये सीन तो हमने बता ही चुका था, कल के ही लेक्चर में बता दिया था। तो ठीक, एक चीज और ध्यान दे दीजिए कि जब आपका मास हाफ रहेगा तो एक्सीलरेशन डबल होगा। जब आपका मास हाफ रहेगा तो एक्सीलरेशन डबल रहेगा। ये कंसेप्ट लिख देते हैं हम, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, लिख लो। जब मास आपका हाफ रहेगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, डबल होगा, पहला। दूसरा पॉइंट क्या है, जब आपका मास डबल होगा तो एक्सीलरेशन हाफ होगा। क्लियर? ये थी आपकी पूरी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की थ्योरी। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है हमने। तीन नोट्स थे, तीन नोट थे जो न्यूटन के सेकेंड लॉ देते हैं। न्यूटन के सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, कि मतलब उनके मोमेंटम में परिवर्तन आना एक टाइम पीरियड के साथ, वही हमारा मोमेंटम कहलाता है। ये साइन थे। फिर हमने फॉर्मूला आपको बताया, फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ ये भी बताया। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स में अपने वो लिख लीजिएगा सारी चीज़। इसकी एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड हमने बताया। और एक नंबर के क्वेश्चन में पूछता है ज़्यादातर, एक नंबर के मार्क्स में, कि जब मास आपका हाफ होगा तो एक्सीलरेशन डबल होगा, और जब मास आपका डबल होगा तो एक्सीलरेशन हाफ होगा। क्या न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या क्या देता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें देता है रिलेशन बताता है कि फोर्स और एक्सीलरेशन में कैसी मित्रता है, कैसा संबंध है। फिर बताता है न्यूटन का सेकंड लॉ कि अप्लाइड फोर्स कैसे लग रही है, प्रोड्यूस एक्सीलरेशन कैसे मिल रहा है, उनके संबंध को बताता है। फिर तीसरा, न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स अस आल्सो मेजरिंग मेथड ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ मास, कि मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि फोर्स को आप काउंट करिए, मेजर करिए, फोर्स को मेजरमेंट करिए किन टर्म्स में, मास और एक्सीलरेशन के टर्म्स में। तो क्या पूरी थ्योरी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की क्लियर है मेरे डियर फ्रेंड्स? आई होप क्लियर है, मैं आशा करता हूँ कि क्लियर हो गई होगी यार। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट था। मैं एक दो पिक्चर ग्राफिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ग्राफिक्स के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ठीक, पिक्चर देख लीजिएगा, उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाए होगा। जैसे कोई कार है, देखो एक पिक्चर आ रही होगी, कार है, धक्का दी जा रही है, तो कार का कुछ मास होगा और मेरा फोर्स लग रहा होगा, तभी तो वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चली, तो चेंज द मोमेंटम हुआ ना, एक टाइम के साथ मोमेंटम चेंज हुआ ना। तो वही सेम थ्योरी है यहाँ पे। ठीक, क्लियर? आज का लेक्चर कहने फिर यहीं कंप्लीट। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो। ठीक, ये नहीं कि पूरा सब कुछ यहीं ला के रख दो जब कुछ समझ में ही ना आए। ठीक, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो।
तो आज का लेक्चर करते हैं कंप्लीट, फिर मिलेंगे नए लेक्चर में जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, थर्ड लॉ, नहीं थर्ड लॉ नहीं, अभी सेकेंड लॉ के बारे में कुछ है ना, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, न्यूटन के कुछ एप्लीकेशन है जो सेकेंड लॉ के एप्लीकेशन है, उनके बारे में पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में। तो प्लीज़ यार नोट्स बना लो नोट्स एकदम बेस्ट इन क्लास नोट्स है, तो नोट्स बनाते चलो। जैसे नोट्स कंप्लीट होते हैं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक, हैंड रिटन चाहिए तो हैंड रिटन, या आपको क्या कहते हैं प्रिंट आउट चाहिए तो प्रिंट आउट मिल जाएंगे। तो ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको नोट्स मिल जाएगा। बट क्विक रिवीजन के लिए, या आप आगे आपका सिलेबस बढ़ता जा रहा है, पिछला आप भूलते जा रहे हैं, तो उसके रिवीजन के लिए आप इसे रख लीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो मिलें कल के लेक्चर में मिलते हैं, क्या एप्लीकेशन डिस्कस करने के लिए न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में। तो चलें, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, दिल लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।